चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची के कथित लव जिहाद मामले में गिरफ्तार रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उसकी रिमांड की मांग करेगी। पुलिस उससे उन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता के साथ पूछताछ कर रही है कि क्या तारा शहदेव की तरफ से लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, ताकि साफ हो सके कि लव जिहाद का मामला है भी या फिर महज एक पारिवारिक विवाद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रंजीत कोहली ने बताया है कि उसने और तारा ने पहले हिंदू धर्म से शादी की और फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुस्लिम तरीके से भी निकाह पढ़ा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने बंधक बनाकर रखने की बात से भी इनकार कर दिया है। और रोज हो रहे नए खुलासों की वजह से ये केस काफी उलझता जा रहा है। समझना मुश्किल हो रहा है कि तारा शहदेव का पति रंजीत कोहली था या रकीबुल हसन। हमारे संवाददाता अमित पांडे ने झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार से बात कर पूरे मामले को समझने की कोशिश की। उर्फ रंजीत के मुद्दे पर पुलिस रांची पुलिस उसको रिमांड पर ले आई है। यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की 1 दिन हो चुका है। क्या क्या पूछताछ में निकला, हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार। हम उनसे जानते हैं। आप बताइए सर कि रात भर की जो ये पूछताछ हुई, क्या क्या निकला, किस ओर दिशा जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी पूछताछ जारी है। अभी हम पूरा विस्तृत पूछताछ नहीं हो पाई है। तो अभी तक जो जानकारी है कि उसने ये बताया है कि वो हिंदू है और जितने भी दस्तावेज हैं उसमें उसका जो रंजीत सिंह कोहली नाम लिखा हुआ है। लेकिन कुछ समय पूर्व उसने बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, गीता को पढ़ा। तो उसमें कुरान में कुछ जो चीज़ें थी उसको अच्छी लगी, तो उसका झुकाव थोड़ा सा कुरान पढ़ने में है और तो इस तरह से उसका झुकाव थोड़ा सा इस्लाम की तरफ हुआ है। इसका ये बताइए कि जो उसके पास से 6 हम फोन मिले हैं, उसके पास से और भी कई चीजें मिली है, बड़ी लाविश लाइफस्टाइल जीता था, तो कहाँ से ये सब आया उसके पास? ये भी हम लोग जांच का विषय है। हम लोग जो बातें वो कह रहा है उस पर हम लोग विस्तृत फॉलोअप एक्शन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कई बड़े लोगों से भी संपर्क रहे हैं उसके, तो कहाँ कैसे लोग आते, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो जानकारी है और उसको इनविटेशन कार्ड भी एक मिनिस्टर के द्वारा भेजा गया था। तो उसके लोगों से जान पहचान, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, वो भी स्वीकार कर रहा है इस बात को। लेकिन जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, इस बिंदु में अभी तक कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, सबूत नहीं मिला है। जहां तक तारा ने जो आरोप लगाए हैं अभी तक, उनकी बातों में, उनकी तथ्यता में कहां तक आप लोग राजीव जी सही मानते हैं? देखिए, ये बात जो कह रहा है, रंजीत कह रहा है कि तारा को सब ये बात मालूम थी कि मेरा थोड़ा मुस्लिम के प्रति कुछ झुकाव है, सब बातें बता दी गई थी। जबकि तारा का कहना है कि उसको अगले दिन ही निकाह किया गया। वो भी स्वीकार कर रहा है कि निकाह हुआ था, जो शादी जो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी उसके अगले दिन निकाह हुआ था। तो और तो बाकी जो है उसने ये बात तो है कि उसको मारपीट करा है उसने, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बताइए राजीव जी कि यहाँ पर जैसे 6 मोबाइल फोन होना या नेताओं से संपर्क होना, उसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसकी गतिविधियां कहीं संदिग्ध थी या कहीं आगे बढ़ रही थी, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये बात उसने 5-6 साल में काफी उसने अपनी आय अर्जित की थी और ये हम लोग इस पे छानबीन कर रहे हैं, उसको उतना धन कैसे उसके पास इतने कम समय में पाया है। लेकिन और कोई अन्यथा कोई बात उसके किसी और संगठन से, आतंकी संगठन से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई। ऐसी बात भी आ रही कि सेक्स रैकेट चलाता था, बड़े लोगों को लड़कियां मुहैया करवाते थे और इसी वजह से वो जितने दिन गायब रहा, सबूत मिटाने की फिराक में था। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक के अनुसंधान में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि ये प्रमाणित कर सके, ये प्रूव कर सके कि उस तरह के सेक्स रैकेट चला रहा था। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अभी तक की 1 दिन की जो रात की पूछताछ में और क्या आगे आया है? झारखंड पुलिस का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, अभी कल शाम को पहुंचा है और रात में कोई खास पूछताछ नहीं हो पाई है। अब जब सघन पूछताछ होगी तब सारी बातें सामने आएंगी और जो बातें वो बताएगा उस पर हम लोग उसको सत्यापन किया जाएगा उसका। तो साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस का कहना है कि जो बातें पूछी हैं पुलिस ने, जो बातें क्लेम की जा रही हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही झारखंड पुलिस आगे की जांच की दिशा में कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अमित पांडे, रांची, IBN 7।
कल दिल्ली में कोर्ट में पेश किया गया था रंजीत सिंह उर्फ रकीबुल हसन को और उसके बाद उन्होंने ट्रांजिट रिमांड पर रांची भेज दिया। फ्लाइट से ले जाया गया रंजीत को रांची और हमारे संवाददाता अमित पांडे भी उनके साथ ही थे और उस दौरान हमारे संवाददाता ने रंजीत से बात करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा रंजीत ने, सुनवाते हैं आपको। रकीबुल और रंजीत कोहली जी यहाँ हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। हमारे कैमरा पर्सन सचिन है। आप बताइए सर कि जो आरोप लगाए गए हैं आपको पर क्या कहना है आपका? न्यायपालिका इसकी फैसला करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। नहीं तो क्या आपको फंसाया गया है या क्या किया गया? मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता इसमें। मतलब कि आप बताइए कि आपके बेटे को फंसाया गया? वो तो फंसाया गया है बेटा, अब हम क्या बोले। अब देखिए, अब जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। रकीबुल जी आप बताइए कि क्या कहना है? रंजीत रंजीत जी क्या बताइए, क्या आप पहले सिख थे क्या थे? सिख हैं, रंजीत सिंह कोहली सिख हैं। आप लोग ले लीजिएगा। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि नहीं फंसाया जा रहा है और अब आने वाले दिनों में जैसे जांच होगी इसका खुलासा होगा।